हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर बड़ी खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों की मेन्यू में क्या क्या खास है। दिल्ली में कल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त की खबर सुबह से ही बड़ी खबर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि नतीजों से पहले ही उसके जीतने वाले संभावित उम्मीदवारों को फोन किया जा रहा है, ऑफर दिए जा रहे हैं। खबर पर एलजी ने संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए, लेकिन जांच हो नहीं पाई। विवाद की पूरी कहानी रखेंगे आपके सामने। दिल्ली के नतीजों को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी 70 सीटों पर कल गिनती होगी। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त हासिल है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आज कोई भी चैन से सोएगा, कोई पूरी रात जागेगा। पूरी है गिनती की तैयारी। किसके लिए है रात भारी, ये जानेंगे और पूरी खबर भी बताएंगे। एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही है और इस जीत की वजह क्या है, इसको जनहित की टीम ने डिकोड करने की कोशिश की है। बीजेपी के उस माइक्रो मैनेजमेंट को समझने की कोशिश की है जिससे पार्टी के लिए जीत का गेट, जीत का दरवाजा खुल रहा है। दिल्ली में चुनाव खत्म हो गया, कल गिनती भी पूरी हो जाएगी। अब फोकस बिहार पर है। साल के अंत में बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव। प्रधानमंत्री ने आज बिहार के एनडीए सांसदों से मुलाकात की है। इस मुलाकात से क्या बड़ी खबर निकली है, ये जानेंगे। और महाराष्ट्र में पिछले साल नवंबर में चुनाव हुए, काउंटिंग हुई, दिसंबर में सरकार भी बन गई, लेकिन उस चुनाव को लेकर विपक्ष अभी तक सदमे में है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का सिलसिला जारी है। दिल्ली की गिनती से पहले राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बीजेपी ने कह दिया कि हार से पहले की कवर फायरिंग की जा रही है। तमाम खबरें विस्तार से रखेंगे जनहित में बस कुछ ही देर में। इसके अलावा भी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में देंगे जानकारी। लेकिन जनहित में सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, लेकिन उसमें भी वोटों की बात बाद में करेंगे। पहले बात नोटों की। क्या 14 में से 12 एग्जिट पोल में अपनी जीत के बावजूद दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर 15-15 करोड़ का भाव लगा दिया है, या फिर यह केजरीवाल पैटर्न पॉलिटिक्स का नया एपिसोड है? जो मर्जी आरोप लगा दो, उस पर सबूत भी मत दो और पूछताछ से भी बचते फिरो। आपने देश में कई चुनावी नतीजों के बाद विधायकों की बाड़ेबंदी, उन्हें बसों में भर कर ले जाना, होटल टू होटल घुमाना, रिजॉर्ट में घेर कर रखना कई दफा देखा होगा। लेकिन दिल्ली में चुनाव नतीजों की पूर्व संध्या पर जो सियासी ड्रामा चल रहा है वो बिल्कुल नया है। ऐसा चुनावी ड्रामा आपने इसके पहले नहीं देखा होगा। ना विधायकों की खरीद फरोख्त के नाम पर ऐसा क्विक एक्शन देखा होगा और ना ही खुद फरियादी को सबूतों से बिदकते हुए देखा होगा। पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, 15 करोड़ रुपए आपको देंगे, मंत्री परिषद भी आपको देंगे। परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फोन मिलवाया, मैंने उठाया ही नहीं, समझ तो गया था। ऐसा समझ में आया कि बीजेपी के लोग, जब बीजेपी लिखा होगा तो क्या आएगा। ये है आम आदमी पार्टी के वो उम्मीदवार जिनका आरोप है कि बीजेपी ने उन्हें 15-15 करोड़ में खरीदने का टेंडर निकाल दिया है। इनका आरोप है कि बीजेपी ने फोन पर इन्हें दाना डाला है कि पाला बदल लो, मंत्री भी बना देंगे। मुकेश अहलावत, उम्मीदवार सुल्तानपुर माजरा। विनय मिश्रा, उम्मीदवार द्वारका सीट। प्रवेश रतन, उम्मीदवार पटेल नगर। प्रेम कुमार चौहान, उम्मीदवार देवली। और अंजना पारचा, उम्मीदवार त्रिलोकपुरी। ये सिर्फ 5 है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कल रात तक उसके 16 कैंडिडेट के पास बीजेपी का 15 करोड़ी लालच आ चुका था। आगे बढ़ने से पहले सुने 15-15 करोड़ के ये ऑफर कैसे आए। तो देवेंद्र शौकीन के नाम से आया था, उसका मैंने व्हाट्सएप कॉल आया था, बोला आपका फायदा हो जाएगा, कहीं देख लो, कुछ कर देंगे, आपका 15-15 तक कर देंगे और मंत्री पद बना देंगे, मंत्री पद दे देंगे। गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य मुझसे आके मिला और उसने कहा कि आप रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, 15 करोड़ रुपए आपको देंगे और साथ साथ अगर किसी को साथ लेके आते हो तो मंत्री परिषद भी आपको देंगे। आज मेरे से गाली गलौज पार्टी ने संपर्क करा और कहा कि हम आपको 15 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री पद भी देंगे। आपको भी कोई कॉल आई थी? हाँ, मिस कॉल तो थी। क्या कॉल में क्या? मैंने उठाया ही नहीं, समझ तो गया था मैं। ऐसा समझ में आया कि बीजेपी के लोग नहीं। जब बीजेपी लिखा होगा तो क्या आएगा।
आश्चर्यजनक और अद्भुत कि फोन उठाए बिना मिस्ड कॉल से भी समझ गए कि वो 15 करोड़ का ऑफर था। 7 लोगों को फोन आने की बात पार्टी ने कल शाम ही कह दी थी। 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं। कल रात ही अरविंद केजरीवाल ने अपडेट भी कर दिया था कि अब तक 16 कैंडिडेट्स पर 15-15 करोड़ के डोरे डाले जा चुके हैं। अब आगे का एक्शन देखिए। आरोप लगते ही बीजेपी ने सबूत मांगे और शिकायत लेकर सीधे एलजी के पास जा पहुंची। कहा आरोप संगीन है, जांच करा लीजिए। केजरीवाल को कहें सबूत दे। अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या इनके बाकी जितने भी नेता जिन्होंने ये बेहुदे आरोप लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पता करने दीजिए ना वो नंबर किसका, अरविंद केजरीवाल का है, आतिशी मारलेना का है, मनीष सिसोदिया का है, संजय सिंह का है। जांच में सामने आएगा। इधर बीजेपी रवाना हुई, उधर एलजी ने तुरंत जांच का एक ऑर्डर निकाला। एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी को कहा सच पता लगाएं। एक टीम रवाना हुई अरविंद केजरीवाल के घर पता करने कि किन 16 को फोन आया, कोई सबूत वगैरह है क्या। दूसरी टीम संजय सिंह से और तीसरी टीम मुकेश अहलावत से सवाल करती। लेकिन इसके पहले संजय सिंह खुद एसीबी के दफ्तर पहुंच गए। बोले हम बीजेपी की शिकायत पर नहीं बल्कि खुद शिकायत दर्ज करवाकर जांच कराएंगे। मैंने इस मामले की शिकायत की है खुद से, पूरे मामले की सबूत की मांग की जा रही है। अब जांच के दौरान जितने सबूत आएंगे सामने वो पता चलेगा। हमने नंबर दिया है मुकेश अहलावत को जिस फोन नंबर से कॉल आई थी। उधर केजरीवाल के घर एसीबी से पहले आम आदमी पार्टी की पूरी लीगल टीम पहुंच चुकी थी। एसीबी सोच कर गई थी कि केजरीवाल 16 विधायकों के नाम और उन्हें आई कॉल की डिटेल्स देंगे। हो सकता है कोई रिकॉर्डिंग भी दे, लेकिन केजरीवाल एसीबी से नहीं मिले। 1.5 घंटे उनकी लीगल टीम से जूझकर एसीबी टीम उल्टे पैर लौट गई। 1.5 घंटे से इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं है। कागज कलम तो है नहीं इनके पास, नोटिस कहां से लाएंगे। ये एजेंसियों का मजाक बना दिया इन्होंने। अरे जब तक इनके आका बोलेंगे तब तक इनका नोटिस आएगा। आका के कहने पे काम कर रहे हैं। जैसे ही केजरीवाल ने एसीबी को खाली लौटाया, बीजेपी ने और जोर शोर से चढ़ाई कर दी। कहा बिना सबूत आरोप लगाकर केजरीवाल फंस गए हैं। आपको इतना घबराहट क्यों है? आपने मीडिया में जाने की बजाय पहले ही आपको कंप्लेंट देनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप हवा में लगाए हैं जैसी उनकी आदत है। 10 साल में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी झूठ, इनोवेटिव झूठ डेवलप करने की मशीन बन गई है। उन्होंने पिछले 10 साल में 20 बार ये लोटस ऑपरेशन एमसीडी में भी आज तक ये कोई नंबर फ्लोट नहीं कर पाए, इन आदमी का नाम बता पाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने जब आरोप लगाए तो फिर सबूत क्यों नहीं दिए? क्यों दरवाजे पर आई एसीबी को खाली हाथ लौटा दिया? उधर संजय सिंह भी एसीबी दफ्तर से निकले तो सबूत के नाम पर उन्होंने सिर्फ एक विधायक मुकेश अहलावत को आई फोन कॉल का वक्त और उसका नंबर ही दिया। इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई। और क्या चाहिए एविडेंस? 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है और एक का नंबर हमने जारी किया है। उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। एसीबी बाकी विधायकों के नाम, कॉल टाइमिंग मांगती रह गई। वहीं केजरीवाल के घर से लौटी एसीबी टीम जाते जाते उन्हें नोटिस देकर गई। 5 सवाल उनके लिए छोड़ गई। पहला सवाल, एक्स पर पोस्ट आपने किया या किसी और ने? दूसरा सवाल, जिन 16 उम्मीदवारों को फोन आए उनकी जानकारी दीजिए। तीसरा, जिन नंबरों से फोन आए और जिन लोगों ने फोन किए उनकी जानकारी दें। चौथा सवाल, जो आरोप लगाए उनसे जुड़े सबूत उपलब्ध कराएं। 5वां सवाल, ऐसी खबरें फैलाने वालों पर एक्शन क्यों ना हो जिनसे लोगों में भ्रम फैला। क्या वाकई आम आदमी पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत दे पाएगी? सबूत थे तो एसीबी को आज ही क्यों नहीं दे दिए? या फिर ये सिर्फ सनसनी है? अगर हाँ तो क्या अब इसका कोई फायदा है, जबकि कल ही वोट गिने जाने हैं? ऑपरेशन लोटस मतलब जैसे तैसे डराकर, धमकाकर या फिर खरीदकर कमल खिलाना। नाम 17 साल पुराना है। पहली बार 2008 में कर्नाटक में इस्तेमाल हुआ था। लेकिन दिल्ली में बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने वाकई 15-15 करोड़ का ऑफर दिया भी है या आम आदमी पार्टी जबरन हवा बना रही है। इस पूरे एपिसोड में अभी कौन बैकफुट पर है, इस रिपोर्ट से समझाने की करते हैं कोशिश।
दिल्ली में 15-15 करोड़ में विधायकों को खरीदने के तथाकथित ऑफर में मूल रूप से दो ही बड़े सवाल हैं। पहला, क्या बीजेपी ने सच में आपके 16 कैंडिडेट पर डोरे डाले? दूसरा, आपके पास हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत हैं, तो एसीबी को क्यों नहीं दिए? 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा है। यहाँ हम ऑपरेशन लोटस की दिल्ली वाली हिस्ट्री में जाएंगे। ऑपरेशन लोटस का नाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जुबान पर पहले भी रहा है, लेकिन जब भी बात सबूत देने की आई है, मामला टाएं फिस रहा है। 24 अगस्त 2022 को सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आपके विधायकों को पाला बदलने के लिए 20-20 करोड़ का ऑफर दिया है। 27 जनवरी 2024 को अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार गिराने के लिए आपके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ की पेशकश की है, लेकिन आम आदमी पार्टी दोनों पर सबूत नहीं दे पाई और सियासी बयानबाजी होकर बात आई गई हो गई। बीजेपी का आरोप है, आरोप लगाकर सबूत नहीं देना बल्कि खुद ही परपंच रचना केजरीवाल की पार्टी का स्टाइल है। बीजेपी इसके लिए एक पुराना किस्सा भी गिनाती है। आम आदमी पार्टी ने 16 मार्च 2015 को रोहिणी के विधायक राजेश गर्ग को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। आरोप था गर्ग ने केजरीवाल का स्टिंग किया था, जिसमें कांग्रेस के विधायक तोड़ने की बात थी। बात लीक हो गई। 15 दिन बाद राजेश गर्ग ने एक और बड़ा आरोप लगाया। कहा केजरीवाल ने 2013 में अपने विधायकों को अपने ही लोगों से बीजेपी के 2 बड़े केंद्रीय नेताओं के नाम पर फोन कॉल कराए थे। राजेश गर्ग ने आरोप लगाया था कि आप विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए के ऑफर आए थे। ये फर्जी कॉल्स अरुण जेटली, नितिन गडकरी के ऑफिस से थे। ऑफर था कि 10 करोड़ रुपए ले लो और बीजेपी के साथ आओ, जबकि फोन करने वाले आपके लोग थे। केजरीवाल ने काम सौंपा था। राजेश गर्ग ने 31 मार्च 2015 को एबीपी न्यूज को इसके आगे का किस्सा भी सुनाया था। सारे एमएलएस के पास आई थी, किसी को नितिन गडकरी साहब के नाम से आई थी, किसी को अरुण जेटली साहब के नाम से आई थी। साहब मिलना चाहते हैं और आप यदि हमें समर्थन दे दें तो हम आपको 10 करोड़ रुपए पेमेंट कर देंगे। पीए हैं अरविंद जी के, उस समय भी यही पीए थे। इनका टेलीफोन आया, भाई साहब आपसे बात करनी है, और वो जो एक कॉल आपको आया था, आपने शायद कंप्लेंट वगैरह कर दी थी, पुलिस को बोलो कि वो आदमी ने गलती कर दिया था, वो हमारा ही आदमी। विद इन 5 और 6 मिनट संजय सिंह जी का फोन आया, राजेश भाई वो राजनीति में करना पड़ता है और वो आप उसको एचओ को बोल दो कि या वो कंप्लेंट विड्रॉ कर लो। राजेश गर्ग के मुताबिक फर्जी कॉल में पकड़े गए पार्टी वर्कर को आपके नेताओं ने छुड़ाया था, फिर वो नहीं दिखा। एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। कभी सबूत नहीं मिलता, इनका कभी कोई रहस्य सामने नहीं आता, और जो इनके रहस्य सामने आते हैं शराब का और चीज़ों का, उस पर ये फंस जाते हैं बहुत बुरी तरह। केवल मीडिया में छाने के लिए, बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए आप जैसा मर्जी झूठा मूठा जो मर्जी ठोक देंगे बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के आधारहीन आरोपों और खुलासों की लिस्ट में दिल्ली चुनाव के दौरान भी कई दावे जुड़े हैं। पिछले दिनों केजरीवाल ने अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से सीएम आतिशी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी की थी, टाइमिंग भी बता दी थी। कल सुबह परीक्षा परिणाम आना हो तो एक रात पहले परीक्षार्थी की जो हालत होती है, बस वही हाल दिल्ली की 70 सीटों पर हर पार्टी हर उम्मीदवार की है। जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल के रुझान देखकर बीजेपी आज रात चैन की नींद काटेगी, तो आम आदमी पार्टी के लिए आज की रात बिताना बेहद मुश्किल है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, जाने कैसी होगी सुबह इस बारी। चलेगा फिर झाड़ू या खिलेगा कमल, या हाथ के हिस्से आएगी दावेदारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। धड़कनें तेज है, मन चौगुनी रफ्तार से भाग रहा है। अलग अलग ख्याल मन मस्तिष्क की दीवारों पर बार बार दस्तक दे रहा है। पल घंटे का तो मिनट कई दिन लंबी प्रतीक्षा का एहसास करा रहे हैं। दिल दिमाग में चल रहा द्वंद कल सुबह चुनाव परिणामों के बाद ही थमेगा, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा है। हर दौर में, हर चुनाव में वोटों की गिनती से ठीक पहले हर पार्टी और उम्मीदवारों का हाल कुछ ऐसा ही होता है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद तो फिलहाल आज सबसे ज्यादा भारी रात अरविंद केजरीवाल एंड टीम के लिए दिखाई दे रही है। सियासत के जिस खाद पानी से आम आदमी पार्टी ने चौथी बार सत्ता में आने का उम्मीदों भरा फूल खिलाया था, उसे तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों की तपिश ने मुरझा सा दिया है।
हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी अपने जीत की उम्मीदों भरे फूल को हरा भरा रखने की उम्मीद संजोए बैठी है और दावा कर रही है कि एग्जिट पोल फर्जी साबित होंगे। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। स्पा चलाने वाली, मसाज सेंटर चलाने वाली कंपनियां, सैलून चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल कर रही हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। आज की रात सिर्फ पार्टी और उम्मीदवारों की हार और जीत के नजरिए से ही भारी नहीं है, बल्कि एग्जिट पोल के कई आंकड़े तो ऐसे भी हैं जिनमें आम आदमी पार्टी के दिग्गजों के भविष्य पर भी आशंकाओं की पैनी तलवारें लटक रही हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने शायद ही बीते 2 विधानसभा चुनावों में आज जैसी अग्नि परीक्षा का एहसास किया। जिनके सामने बीजेपी से कद्दावर प्रवेश वर्मा ने हुंकार भरी, तो कांग्रेस से दिग्गज नेता संदीप दीक्षित ने भी पूरा दमखम दिखाया है। हालांकि दिल्ली चुनाव में आपके साथ खड़े इंडिया गठबंधन के साथी केजरीवाल के लिए ढाढ़स का मरहम लिए खड़े हैं। Exit polls are known to be going wrong, and we have seen them in the recent election. Let's wait for the results. दबाव बहुत है, सच नहीं बोल सकता कोई। कभी हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते हैं। इन कंपनियां जो एग्जिट करती हैं, उनको पैसा कौन देता है? उधर कांग्रेस को अपना जीत की चिंता है और न हार की। उन्हें तो बस अपने वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी के ग्लूकोज का सुकून चाहिए। आम आदमी पार्टी हार रही है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है मुझे, लेकिन क्या इतने मार्जिन से हार रही है और क्या बीजेपी को इतना वोट मिल रहा है? मुझे तो ये लग रहा था इस चुनाव में कि हमारा किसी भी हालत में 15-16% तक वोट कांग्रेस का जाएगा। अगर उतना नहीं गया है तो मुझे इसमें निराशा होगी। रात तो आज बीजेपी के लिए भी भारी है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े कई बार पलट चुके हैं। खुद दिल्ली के पिछले चुनावों में कई एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल ने फिलहाल बीजेपी के नेताओं उम्मीदवारों को आज चैन से सोने का मौका दे दिया है, क्योंकि 14 में से 12 एग्जिट पोल दिल्ली के सियासी तालाब में कमल ही कमल खिलाते दिख रहे हैं। अब एग्जिट पोल एग्जैक्ट हुए तो फिर हर रात बीजेपी के नेता सुकून से सोएंगे, और अगर गलत साबित हुए तो टीम केजरीवाल सुकून की चादर तानेगी। दिल्ली में सिर्फ एग्जिट पोल ही नहीं, कुछ संयोग की वजह से भी बीजेपी का जोश हाई है। जो आधी आबादी सत्ता की चाबी साबित होती है, कैसे वही महिलाएं दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की सीढ़ी भी साबित हुई हैं। सत्ता वियोग का महिला संयोग, इस रिपोर्ट से समझिए। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन पिछले सितंबर में आतिशी इन 2 कद्दावर महिला नेताओं की कतार में शामिल हो गईं, जिन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन इन 2 महिलाओं के साथ एक अजीबोगरीब संयोग भी जुड़ा है, जिसे आतिशी अपने साथ नहीं जोड़ना चाहेंगी। इस संयोग को समझने के लिए साल 1998 में चलते हैं, जब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को अपना सीएम बदलना पड़ गया था। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के बाद सुषमा स्वराज को सीएम बनाया गया, लेकिन जब चुनाव हुए तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस ने दिल्ली पर एक छत्र राज किया। लेकिन 2013 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो संयोग वही था, महिला सीएम थी, कांग्रेस आउट हो गई, जो अब तक आउट है। इसके बाद दिल्ली की सत्ता में आई अरविंद केजरीवाल। 3 बार दिल्ली के सीएम बने, सत्ता पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले सीएम आतिशी हैं, और सवाल है कहीं महिला सीएम का संयोग सत्ता से वियोग तो साबित नहीं होगा। जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, महिला मुख्यमंत्री कुर्सी पर थी। सत्ता का संयोग नई दिल्ली की सीट पर भी है। दिल्ली में जिस भी पार्टी ने नई दिल्ली सीट जीती, उसे दिल्ली की सत्ता मिली। 1993 में यह सीट गोल मार्केट के नाम से जानी जाती थी, तब बीजेपी यहां जीती और सत्ता मिली। 1998 में शीला दीक्षित यहां से जीती, कांग्रेस की सरकार बनी। 2008 में सीट का नाम नई दिल्ली हुआ, लेकिन कांग्रेस के पास ये सीट और सत्ता बरकरार रही। 2013 में केजरीवाल इस सीट से लड़े, जीते और आपकी सरकार आई। इस बार नई दिल्ली में मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। कई अनुमानों में अरविंद केजरीवाल की हार तक बताई जा रही है। तो क्या नई दिल्ली से बीजेपी के लिए इस बार सत्ता का योग बन रहा है? वैसे एक संयोग ये भी है कि एमसीडी में जिसकी भी सरकार रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा है। शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। 2022 में एमसीडी में आपकी सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव है।
तो क्या एमसीडी की हार भी बीजेपी के लिए सत्ता का संयोग बना रही है? दिल्ली में तमाम एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी में खलबली मचा दी है। अगर नतीजों के अनुमान सच साबित हो गए तो आपके सूरमाओं का क्या होगा, जो सीएम और डिप्टी सीएम थे और फिर इन्हीं कुर्सियों के दावेदार, क्या वो विधानसभा की सीढ़ी इस बार चढ़ पाएंगे? अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली, मनीष सिसोदिया जंगपुरा, आतिशी कालकाजी, अवध ओझा पटपड़गंज। आम आदमी पार्टी के ये वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला फिलहाल ईवीएम में कैद है। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल की जो सुनामी आई है उसमें आप दिल्ली की सत्ता से साफ होती नजर आ रही है। सवालों की जद में दिग्गज नेताओं की सीट भी है। दिल्ली चुनाव की सबसे हॉट सीट नई दिल्ली सीट है, जहां से अरविंद केजरीवाल 3 बार से विधायक रहे हैं। इस बार जीत का चौका लगाने उतरे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार उतारकर मुकाबला कड़ा कर दिया। नई दिल्ली विधानसभा सीट नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में नई दिल्ली लोकसभा सीट में पड़ने वाली 10 में से 7 सीट बीजेपी को मिलती दिख रही है। ये तो नहीं पता कि केजरीवाल इस 7 में शामिल हैं या नहीं, लेकिन आप समर्थकों की धड़कनें तो बढ़ ही गई होंगी। और धड़कन बढ़ने की वजह केजरीवाल खुद ही चुनाव प्रचार के दौरान अपने बयानों से दे चुके हैं। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। इस सीट पर अब तक जीत का मतलब सत्ता सुनिश्चित और सीएम की कुर्सी फिक्स रही है। अगर केजरीवाल इस सीट से हारे तो असर नई दिल्ली से निकलकर दिल्ली और देश भर में आपकी राजनीति पर पड़ेगा। पिछली बार पटपड़गंज में कड़े मुकाबले में फंसे मनीष सिसोदिया ने इस बार सीट बदली। जिस जंगपुरा में आज तक कमल नहीं खिला, वहां से पूर्व डिप्टी सीएम ने किस्मत आजमाई। बावजूद इसके मनीष सिसोदिया के लिए राह आसान नहीं लग रही। अमित शाह भविष्यवाणी कर चुके हैं। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा सीट पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्वी दिल्ली में 10 में से 8 सीट मिलती दिख रही है। जंगपुरा में पंजाबी और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी ने सिख और कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार जंगपुरा में उतारा था। चुनाव प्रचार के दौरान सिसोदिया की घबराहट बता रही थी कि मामला ठीक नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि सरकार तो केजरीवाल जी की बने और विधायक किसी और पार्टी का बन जाए, और फिर मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा, केजरीवाल जी के साथ कैबिनेट में रहूंगा। मुख्यमंत्री की दौड़ से पहले ही खुद को बाहर कर चुकी आतिशी क्या इस बार विधायक बन पाएंगी? उनकी सीट कालकाजी में भी बीजेपी और कांग्रेस ने घेराबंदी कर रखी है। कालकाजी सीट दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को दक्षिण दिल्ली में 5 और आपको 5 सीट मिलती दिख रही है। दक्षिण दिल्ली में भले ही मुकाबला 50-50 का हो, लेकिन आतिशी के लिए राह आसान नहीं दिख रही। कालकाजी में पंजाबी ओबीसी समुदाय की तादाद ज्यादा है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि पंजाबी और ओबीसी समुदाय इस बार बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। वैसे भी रमेश बिधूड़ी के साथ वोटिंग से पहले जिस तरह से विवाद हुआ, उससे यही संदेश गया कि आतिशी बहुत सेफ नहीं है। किसी भी एग्जिट पोल में अन्य दलों का खाता नहीं खुल रहा है। ऐसे में ओवैसी ने जिस ओखला और मुस्तफाबाद में अपने उम्मीदवार उतारे, वह दोनों का जीतना मुश्किल लग रहा है। लेकिन दोनों ने आपका खेल बिगाड़ा हो, इसकी संभावना बनी हुई है। आपके इन बड़े चेहरों के अलावा भी दिल्ली और देश की नजर कल कुछ चेहरों पर जरूर टिकने वाली है। इनमें ग्रेटर कैलाश से मंत्री और आपके सौरभ भारद्वाज हैं, करोल बाग से बीजेपी के दुष्यंत गौतम, मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा, ओखला से आपके अमानतुल्लाह खान, बिजवासन से बीजेपी के कैलाश गहलोत, बाबरपुर से मंत्री और आपके गोपाल राय, रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता, मादीपुर से आम आदमी पार्टी की राखी बिड़लान, गांधीनगर से बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली। एबीपी न्यूज भी कल इन चेहरों को ट्रैक करेगा और अपने दर्शकों को बताएगा कि इनकी सीट पर क्या हाल है इन तमाम बड़े दिग्गजों का। चुनाव से पहले सभी पार्टियों को पता था कि दिल्ली की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स जीत और हार तय कर सकती हैं। इसीलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही उनको टारगेट किया। अब महिलाओं को लेकर 3 एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं जो ये बता रहे हैं कि महिलाओं का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है।
मोदी जब गारंटी देता है तो इसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बाद लगता है कि दिल्ली में भी मोदी की गारंटी चल गई। एग्जिट पोल्स के आंकड़ों की माने तो दिल्ली की आधी आबादी यानी महिलाओं ने इस बार बीजेपी को पिछले चुनावों से कहीं ज्यादा वोट दिया है। बीजेपी का अनुमानित वोट शेयर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए पिछले चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी को कितना वोट दिया। तो आंकड़े बताते हैं कि 2020 विधानसभा चुनाव में 60% महिला वोटर ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 35% महिलाओं का वोट मिला था। यानी वोट शेयर में 60 - 35 25% का अंतर। इस बार बीजेपी के लिए इतने बड़े अंतर को कम करने की ही चुनौती थी। काम भी वैसे ही हुआ। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जीतने के बाद महिलाओं को 2100 रुपए महीना देंगे। बीजेपी एक कदम आगे बढ़ी, कहा हम 2500 रुपए देंगे, साथ में गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए अलग से मिलेगा। माँ, अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा। चुनाव के बाद अब हालात ऐसे हैं कि हर एग्जिट पोल कह रहा है कि दिल्ली में महिलाओं का वोट करिश्माई तरीके से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 45% और आपको 48% महिला वोट मिला है। 2020 से कंपेयर करें तो बीजेपी का 10% वोट बढ़ा तो आप 12% नीचे चली गई। वहीं एसएस का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 42% और आम आदमी पार्टी को 45% महिला वोट मिला, यानी इसके मुताबिक बीजेपी 7% ऊपर गई तो आप 15% नीचे। एक्सिस के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 42% और आम आदमी पार्टी को 45% महिला वोट मिला, यानी यहाँ भी बीजेपी 7% बढ़ी तो आप 15% लुढ़क गई। यानी पिछले चुनावों में 25% के फासले को बीजेपी 3% तक लाने में कामयाब होती नजर आ रही है। बीजेपी का 26 सालों पुराना सूखा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 में से 12 एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। कई एग्जिट पोल तो दिल्ली में 50 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक्सिस का सर्वे भी बीजेपी को बम्पर सीटें दे रहा है। सवाल यह है कि अगर यह दावा सही साबित होता है तो फिर बीजेपी को इतनी सीटें मिलने की वजह क्या है? एक्सिस का एग्जिट पोल यह बताता है कि दिल्ली में दलित वोट आपसे टूट गया है। ओबीसी और सवर्णों का वोट बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। दलितों का वोट बीजेपी के खाते में 12% बढ़ा है। इसमें वाल्मीकि समुदाय का 12 और जाटों में 3% की बढ़ोतरी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार हुई है। उसी तरह से ओबीसी वोट 20% बढ़कर 58% मिलने का अनुमान जताया गया है। जाट समुदाय का 11% भरोसा अप हुआ है, जो 63% तक जा पहुंचा है। एक्सिस के मुताबिक 3% मुस्लिम वोट भी प्लस हैं। जनरल वोट 36% से बढ़कर 68% हो गया है। ब्राह्मणों का वोट 15% बढ़कर 66 तक जा पहुंचा है। दिल्ली के इस चुनाव में जाति समुदायों की जो स्थिति है वो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले कितना ज्यादा मजबूत हो चली है। समुदायों की बात करें, खासकर वो समुदाय जो बाहर से आकर दिल्ली में बसा हुआ है, उसमें भी बीजेपी को गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी ये तस्वीरें आपको याद होगा, हमने पिछले दिनों बताया था कैसे बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया। इस बार एक वोट की काउंटिंग की। पहाड़ी बहुल इलाकों में पहाड़ी नेता तो पूर्वांचली बहुल सीटों पर पूर्वांचली नेता को उतार दिया। मराठी मोहल्ले में मराठी नेताओं को, साउथ इंडियन वाले मोहल्ले में साउथ के नेताओं से प्रचार करवाया। इसका असर एग्जिट पोल के आंकड़े फिलहाल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हुआ है। वहीं बिहारी वोट 13% बढ़कर 50% बीजेपी के खाते में जाता दिख रहा है। पंजाबी 19% प्लस हुआ है। पहाड़ी 12% प्लस होकर 57% तक जा पहुंचा है। हरियाणवी भी 19% प्लस हैं। यूपी एमपी के वोटर बीजेपी के फेवर में 13% बढ़े हैं। दक्षिण भारतीयों के वोट में 23% का उछाल बीजेपी के फेवर में दिख रहा है, जो 40% पहुंच रहा है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की जा रही है। एग्जिट पोल ने बीजेपी के पक्ष में ऐसा माहौल बना दिया है कि नतीजे औपचारिक नजर आने लगे हैं। सवाल अगले दौर में शिफ्ट हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी की ओर से संभावित मुख्यमंत्रियों की चर्चाएं भी अब तेज होने लगी हैं। एग्जिट पोल सही निकला और केजरीवाल हारे तो क्या प्रवेश वर्मा को बीजेपी सीएम बना सकती है? एग्जिट पोल सही हुआ और सीएम आतिशी चुनाव हारी तो क्या रमेश बिधूड़ी दिल्ली के अगले सीएम होंगे?
मलकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना रही। एग्जिट पोल के बाद से दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की कानाफूसी हो रही है कि क्या बीजेपी में इन तीनों में से किसी एक नाम की पर्ची खुल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बनने वाली है और भाजपा की सरकार बनने के बाद हम दिल्ली में विकास की एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया ने सीएम के चेहरे को लेकर जो एग्जिट पोल किया उसमें अरविंद केजरीवाल के बाद प्रवेश वर्मा दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। सीएम की रेस वाले बीजेपी नेताओं में प्रवेश वर्मा टॉप पर है। बीजेपी में दूसरे नंबर पर मनोज तिवारी है। लोकसभा के सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के ऐलान से पहले पैसे बांटने को लेकर विवादों में भी आ चुके हैं। प्रवेश जाट समाज से आते हैं। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। एग्जिट पोल सही निकला और चुनाव में प्रवेश वर्मा जीतते हैं, मतलब केजरीवाल हारेंगे और ऐसा होता है तो फिर सीएम की रेस में सबसे मजबूत दावेदार जरूर बनेंगे। प्रवेश वर्मा के पक्ष में ये बात भी है कि एक्सिस के सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 63% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया है। जाट राजनीति के लिहाज से बीजेपी ने अगर भविष्य की सियासी प्लानिंग की तो प्रवेश वर्मा की लॉटरी लग सकती है। पक्ष में जो बात मजबूती से जाती है वो ये है कि 2 साल बाद यूपी का चुनाव है। युवा है, मतलब बीजेपी को 2-3 दशक के लिए नया नेतृत्व मिल जाएगा। सीएम की रेस में दूसरा चर्चित नाम मनोज तिवारी का है, जो कि अभी सांसद है। 2024 में बीजेपी ने दिल्ली के 6 सांसदों का टिकट काटा। सिर्फ मनोज तिवारी इकलौते रहे जिन्हें टिकट मिला और जीतकर वो तीसरी बार सांसद बने। मनोज तिवारी के पक्ष में जो नेगेटिव पॉइंट है वो है उनका सांसद होना। वैसे बीजेपी प्रयोग के लिए जानी जाती है। बहुमत मिला तो तिवारी पर दांव लगाया जा सकता है। पक्ष में भी कई फैक्टर हैं, जैसे एक्सिस के मुताबिक 50% बिहारियों ने बीजेपी को वोट दिया है, जो कि विधानसभा में आपका कोर वोटर बन गया था। मनोज तिवारी बिहार के हैं। इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। दिल्ली में सीएम बनाकर बीजेपी बिहार तक मैसेजिंग कर सकती है। 2027 के लिए भी यूपी को संदेश दे सकती है। यूपी में ब्राह्मण अच्छी संख्या में है। इन दोनों के अलावा रमेश बिधूड़ी भी जीतने और पार्टी को बहुमत मिलने पर रेस में होंगे। पुराने नेता हैं और दिल्ली की नब्ज को समझते हैं। बीजेपी चुनाव जीतने पर दुष्यंत गौतम पर भी दाव लगा सकती है। उनके नाम की चर्चा है क्योंकि एक तो वो दलित बिरादरी से आते हैं और दूसरे पार्टी के रणनीतिकार भी हैं। दलित चेहरे पर दाव लगाकर बीजेपी राष्ट्रीय संदेश देना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उस सरकार में दुष्यंत कुमार गौतम विधायक के रूप में उपस्थित होंगे। ये जनता का मन बन गया है। क्या मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री आप? ये पार्टी निर्णय करती है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी को एक कार्यकर्ता के रूप में निभाऊंगा। हालांकि इन तमाम चर्चाओं को हवा तब मिलेगी जब एग्जिट पोल सही साबित होंगे और कल बीजेपी को बहुमत मिलेगा। अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है तो फिर बीजेपी के लिए दिल्ली का जो सालों का सूखा है वो खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बीजेपी जीतती है तो फिर ये जीत बड़ी क्यों होगी, उसे समझने के लिए भारत के सियासी नक्शे को समझाना बेहद जरूरी है। 10 साल से ज्यादा वक्त हो चला है। देश में मोदी की सरकार है। इन 10 सालों में दिल्ली में विधानसभा के 2 चुनाव हुए, लेकिन दोनों में बीजेपी हारी। अब तीसरा चुनाव हुआ है। मोदी भी तीसरी बार सत्ता में आ चुके हैं। इन 10 सालों में उत्तर भारत, खासकर हिंदी भाषी कोई भी ऐसा राज्य नहीं रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही हो। जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो वहां मोदी युग में ही पीडीपी के साथ बीजेपी सत्ता में आई। हिमाचल में बीजेपी सरकार पहले भी बनाती रही है। मोदी राज में भी सरकार बनी। पंजाब में जब अकाली से गठबंधन था तब बीजेपी वहां सत्ता में साझेदार थी। हरियाणा में लगातार 3 बार सरकार बना चुकी है। उत्तराखंड में भी सरकार रिपीट हो चुकी है। यूपी में भी 2 बार से बीजेपी सत्ता में है। बिहार में जेडीयू के साथ साझा सरकार है। झारखंड में सरकार बना चुकी है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बीजेपी अभी सरकार में है। मोदी राज की हम बात कर रहे हैं। जब से मोदी राज, मोदी युग की शुरुआत हुई, तकरीबन तमाम ऐसे राज्य रहे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। सवाल सिर्फ दिल्ली का है, जहां मोदी राज में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। सरकार बनती है तो फिर बीजेपी के लिए ये जीत जो 26 सालों के बाद मिलेगी, यकीनन बहुत बड़ी होगी।
दिल्ली के साथ ही कल उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। इस सीट पर चुनाव कराने के तरीके से समाजवादी पार्टी इतनी नाराज है कि उसने चुनाव आयोग को मरा हुआ घोषित कर रखा है। कल सपा के सांसदों ने सदन में चुनाव आयोग के नाम का कफन लाया और आज वाराणसी में उनके कार्यकर्ता चुनाव आयोग का पिंडदान करते हुए नजर आए। चुनाव आयोग को मरा हुआ घोषित करने के बाद आज वाराणसी में उसकी आत्मा की शांति के लिए समाजवादी पार्टी ने पिंडदान भी कर दिया। लाल टोपी पहने कार्यकर्ता हाथ में चुनाव आयोग के नाम का पोस्टर लेकर पिंडदान की पूरी प्रक्रिया करते हुए दिखे। कल इनकी पार्टी के मुखिया कफन लेकर संसद पहुंचे थे। वहां भी चुनाव आयोग की मौत का ढिंढोरा पीटा गया था। आपको क्या लग रहा है? दो तस्वीरें, दोनों में चुनाव आयोग की मौत का सियासी तमाशा। चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी मानो चुनाव आयोग के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। कल दिल्ली विधानसभा की काउंटिंग है, उसके ठीक पहले आज राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर चुनाव आयोग पर गंभीर प्रहार किए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटर्स जोड़े जाने का आरोप लगा दिया। कल दिल्ली विधानसभा की काउंटिंग से पहले आज राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर चुनाव आयोग पर गंभीर प्रहार किए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटर्स जोड़े जाने के आरोप लगाए, तो बीजेपी ने इसे दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के नतीजों पर कवर फायरिंग की कोशिश बता दिया। 5 महीने में ज्यादा वोटर कहां से आए? 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। वयस्क जनसंख्या से ज्यादा वोट कैसे? महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं, ये कैसे हो सकता है? वोटर जुड़ने का फायदा सिर्फ बीजेपी को। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं। दिल्ली में कल आने वाले विधानसभा चुनाव परिणामों की चर्चा के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव में फर्जीवाड़े के ये गंभीर आरोप लगाए हैं। कल चुनाव परिणामों के साथ ही दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, फिर नजर रहेगी बिहार पर। आज कुछ संकेत मिले जिनसे लग रहा है कि पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने आज एनडीए के सांसदों से मुलाकात की है। सांसदों ने पीएम का स्वागत किया, मखाना की माला पहनाई, गुलदस्ता दिया। करीब 30 सांसदों से इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की गैर मौजूदगी चर्चा में है। पीएम इसी महीने बिहार भी जाने वाले हैं। और अब आज का जनहित मंत्र। जीवन में कैसी भी समस्या हो, उस पर चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंतन से कठिन राहें सुलझती हैं, जबकि चिंता से सिर्फ उलझती चली जाती हैं। चिंतन से ही समस्याओं का समाधान है। चिंता तो हमारे यहाँ चिता के समान बताया गया है, इसीलिए चिंतन करें, चिंता नहीं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।